जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज हम देखेंगे कि हम टिकटॉक के अंदर रहते हुए अपनी टीम को कैसे एक्सेस दे सकते हैं। मींस के अगर हम ऑब्वियसली मेरा अपना अकाउंट है, मैं उसका ओनर हूं और फुल कंट्रोल मेरे पास है, तो डेफिनेटली मैं अपने अकाउंट का, जो कि एक सेंसिटिव चीज़ है, जो कि मेरी वेरी मच पर्सनल है, उसमें सारी मेरी डिटेल्स हैं, सारी मेरी इन्वेंट्रीज है, रिपोर्ट्स हैं, सारा फाइनेंस उसके अंदर है और सारी डीलिंग्स उसके अंदर है। तो उसमें मैं अगर अपनी टीम के साथ उस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ, मींस कि मैं अपनी लोगों को हायर करके या लोगों को एंगेज करना चाहता हूँ अपने अकाउंट के साथ, जिसमें एक कोई प्रमोटर हो सकता है, उसमें कोई एक जो अकाउंट को हैंडलिंग करने के लिए एक बंदा है, प्रोडक्ट को अपलोड करना है या प्रोडक्ट की चीज़ें देखनी है, इन्वेंट्रीज को चेक करना है, वो चीज़ अगर करनी है, तो मीन्स के लिमिटेड एक्सेस हम कैसे वो दे सकते हैं। जैसे कि अगर डेफिनेटली जो अमेजोन से फेमिलियर लोग हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा कि उसमें हम चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं। चाइल्ड अकाउंट हम देते हैं अपने वीए को, जो कि वो लिमिटेड एक्सेस के साथ होता है। फिर हम देखते हैं कि वीए ने किस नेचर का काम करना है। अगर उसने एडवर्टीजमेंट करनी है तो हम उसको एज ए एडवर्टाइजर अकाउंट देते हैं। अगर उसने जो इन्वेंट्रीज को मैनेज करना है तो हम उसको उस किस्म का अकाउंट देते हैं। लेकिन फुल कंट्रोल हम नहीं देते, फुल कंट्रोल हम अपने पास रखते हैं। इवन हम अपना ही एक चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं तो भी हम फुल कंट्रोल अपने पास रखते हैं। मेन अकाउंट ऑब्वियसली आपके अपने पास होता है। और ये मेरी वैसे भी एक मशवरा है कि आप अपना मेन अकाउंट, वो अमेजोन हो, ईबे हो, वॉलमार्ट हो, टिकटॉक हो, मेन अकाउंट किसी को मत दीजिए। वो आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि ये आपका एसेट है और ये बहुत ज्यादा आपका कीमती एसेट है। क्योंकि सारा बिजनेस, सारी इन्वेस्टमेंट, सारी टेक्निक, सारी टेक्नोलॉजी, हर चीज, हर स्ट्रेटेजी आपकी उसके उस एक अकाउंट के ऊपर बेस करती है। सिंपल सी बात है कि आपका कारोबार है, आप अपनी शॉप को, अपने सारे एसेट्स को, अपनी चीजों को किसी को आप बिला वजह से उसको आप उसके हैंड ओवर नहीं कर सकते। मीन्स जिसको हम जुबान में कहते हैं कि अपने हाथ काट के नहीं आप किसी को दे सकते। तो डेफिनेटली आपको अगर लिमिटेड आपको लोग अटैच करने हैं साथ, बिल्कुल आप कीजिए। उसमें ऑब्वियसली आपको हेल्प आउट होगा अगर आप नहीं उतना टाइम दे सकते, नहीं उतना टाइम दे पा रहे। और उसमें क्या होगा कि हम डिफरेंट उनको छोटी छोटी एक्सेस दे देंगे। एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजर की एक्सेस दे देंगे, जो अपना प्रोमोटर है उसको एक्सेस दे देंगे। अगर किसी ने इन्वेंट्री और उन चीज़ों को मैनेज करना था उसको दे देंगे। तो अभी हम देखेंगे कि टिकटॉक के अंदर रहते हुए हम किस तरीके से ये मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चले हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर और हम उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये हम आ गए हैं टिकटॉक के अंदर। ठीक है, इसके होम पेज पे तो बेसिकली आपने जाना है माई अकाउंट्स में। इसमें आप आ जाएंगे अकाउंट सेटिंग के अंदर। यहाँ पे होगा, ये पहला आप देख रहे होंगे पूरा टैब एक है यूजर मैनेजमेंट का। मैनेज यूजर प्रिविलेजेस एंड एक्सेस विद इन योर अकाउंट। अब ये देखें कि इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि अपनी जो यूजर की प्रिविलेजेस है, मींस कि उनको जो आपने फैसिलिटीज देनी है या जो इख्तियारात देने हैं विद इन योर अकाउंट, अपने अकाउंट के अंदर। आपने फुल फ्लेज अपना अकाउंट नहीं उनको हैंड ओवर कर देना, ना ही आपने अपना लॉगिन एंड पासवर्ड देना। ये मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। किसी भी अपने प्लेटफॉर्म के, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का अकाउंट के लॉगिन एंड पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ये आप अपने पास रखें, ये आपका बहुत कीमती एसेट है। ये बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। अब इसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं। अब जिस तरह मैं फिर दोबारा से जिक्र कर देता हूँ कि जिस तरह अमेजोन यूजर्स को अंडरस्टूड है, पता होता है कि उन्होंने चाइल्ड अकाउंट बनाने और उसमें अपना भी चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं। और डिफरेंट जितने उनके वीएस होते हैं, सपोज 3 वीएस एक ही अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ उनके 3 अकाउंट, चाइल्ड अकाउंट बने होंगे। वही चीज हमने इधर टिकटॉक के ऊपर करनी। मेन अकाउंट हमने नहीं देना किसी को, ये बिल्कुल अपने पास जिसको कहते होते हैं ना कि पल्लू से बांध लीजिएगा। और ये चीजें बहुत ज्यादा इस चीज को अपने कंसिडर करना है और ख्याल रखना है इस चीज का। अच्छा जी, इसमें हमें क्या होगा कि एडिट यूजर, ये सारी डिटेल्स वो बता रहा है। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने क्रिएट न्यू करना है। अब ये देखें कि मैं इधर आपको बताता हूँ, ये एडिट यूजर्स हैं। जब हम ये कर सकेंगे, ये बेसिकली रिपोर्ट है। इनवाइटेड यूजर है, अभी हमने क्योंकि कुछ नहीं किया हुआ तो इसलिए सारे एम्प्टी आ रहे हैं। एडिट रोल्स हैं, लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमने तो फर्स्ट टाइम ऐड करना है। ऐड यूजर है, ऐड अ न्यू रोल है। हमने ऐड यूजर सबसे पहले करना है। उसमें रोल हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कह रहे हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब ये देखें इसमें जो रोल्स मिल रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मैनेजर, मेन एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। अब यही चीजें होती हैं जो स्पेशली, क्योंकि इसमें
आप अगर कहेंगे कि मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, मीन्स के अकाउंट हैंडल कौन कर रहा है, कि अकाउंट की जो इन आउट है, जो उसकी इन्वेंट्रीज हैं, जो उसके ऑर्डर्स हैं, उनको कौन देख रहा है। एफिलिएट, ऑब्वियसली एफिलिएट को, जो एफिलिएट्स को, जो इन्फ्लुएंसर्स को जो डील कर रहा होगा, जो आपकी एफिलिएट ऑफर्स बना रहा होगा और उनके साथ डील कर रहा होगा, किसी को सैंपल चाहिए, कोई आपसे कोई नेगोशिएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ कहते हैं कि वो लिमिटेड रहे एफिलिएट के ऊपर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है फाइनेंस के, मीन्स कि आपको अगर आप समझते हैं कि आपको फाइनेंस उस तरीके से आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे और उसमें से वो असल में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेफिनेटली नॉर्मल लेमैन नहीं कर पाता। ये अकाउंट्स के जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये उनका काम होता है। वो आपको निटी ग्रिटीज को देखते हुए हर हर चीज को कैलकुलेट करके आपको अल्टीमेट जो 100% प्योर होती है वो आपको शीट्स निकाल के देते हैं, बैलेंस शीट्स। तो उसके लिए फाइनेंस स्पेशलिस्ट है। तो जब आप फाइनेंस स्पेशलिस्ट को करेंगे तो वो डेफिनेटली वो सिर्फ फाइनेंस को देख पाएगा, किसी और चीज को नहीं कर पाएगा। एफिलिएट वाला सिर्फ एफिलिएट को कर पाएगा। एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा टास्क है। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट हम करते ही इसलिए कि हमारी सेल्स बढ़े, हमारा जो है वो अपना इसकी रनिंग ज्यादा बेहतर हो। तो वो एडवर्टाइजिंग वाले को जब आप मैनेजर को देंगे तो वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग की डीलिंग कर सकेगा, एडवर्टाइजिंग की चीजों को देख सकेगा, उन्हीं टैब्स को टच कर सकेगा, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं कर सकेगा। उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को मिक्सअप नहीं आपने करना। मार्केटिंग्स बनती हैं, कैंपेन्स बनती हैं, किस लोगों के साथ आपने डील्स करनी है, लोगों को आपने इंगेज करना है अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीजों के साथ, अपने स्टोर के साथ। और एडवर्टीजमेंट है कि जो आपके पास है उसको आपने लोगों तक पहुंचाना है कि हमारे पास ये सर्विसेज, ये प्रोडक्ट, ये चीजें हमारे पास हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है मार्केटिंग में और एडवर्टीजमेंट में। तो ये चीजें हैं, ये दोनों इसलिए आप डिफरेंट है। इधर इधर मैं ये कहता हूँ कि मैं सपोज कहता हूँ कि मैं एडवर्टाइजिंग मैनेजर को मैं कर लूँ, ठीक है, सबमिट मैं कर देता हूँ, सॉरी, इसमें ईमेल में दूंगा, ईमेल में दे देता हूँ कोई, इसमें एबीसी ईमेल आप दे दें, ये मैं हिडन होगी लेकिन मैंने इधर डाल दी हुई है। डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है कि यूएस इंग्लिश और इंग्लिश मीन्स कि यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश, यूएस यूएस की इंग्लिश, थोड़ा एक्सेंट का डिफरेंस होता है इसमें। अच्छा, क्योंकि हमारा अब यूके का ये अकाउंट है तो मैं ऑब्वियसली इंग्लिश ही करूंगा, और ये थोड़ा सा हम लोग जो एशियंस हैं ये इस इंग्लिश के साथ फिर भी थोड़ा सा फेमिलियर है। जो यूएस इंग्लिश है वो जरा थोड़ी सी, क्योंकि उनका एक तो एक्सेंट डिफरेंट है, फिर वो क्या करते हैं कि वो लिखने में भी थोड़े से वो शॉर्टकट्स में चले चले जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप यही वाली इंग्लिश को करें। अच्छा जी, अब क्या है कि एक्टिवेशन लिंक हैज बीन सेंट, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि जो मेल एड्रेस मैंने इधर दिया था अभी, उनको वो रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अब वो वहां से वो करेंगे एक्सेप्ट, उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे होगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेल आ गई हुई है मुझे, एक्टिवेट योर अकाउंट एज शॉप यूजर, ठीक है जी। डियर यूजर, योर टिकटॉक शॉप इज अप्लाइंग टू एड यू एज अ यूजर, ठीक है। अच्छा, यू कैन यूज द यूजर अकाउंट टू लॉग इन to the TikTok shop to operate the shop with correspondence permissions page. Click here to activate your user account. If you have any questions, please contact this best TikTok shop. तो ये बेसिकली आपको मेल है कि इसी तरीके से किसी को भी आपने जिसको भी ऐड करना है, वो जैसे ही उसको आप ऐड करेंगे, उसका ऑब्वियसली क्योंकि आपका जो वीए होगा या जो आपका जिस भी टीम मेंबर आपका होगा उसका मेल एड्रेस जब आप इधर डालेंगे तो उसके बाद जैसे ही आप उसको एक्टिव करेंगे, मीन्स के रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो वहां से उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो उनका आगे फिर अकाउंट क्रिएट होगा। और फिर उसके बाद आप उसको जो है वो परमिशंस ऑब्वियसली आपने, क्योंकि इधर अब वो वाला काम नहीं है कि जो यूजर परमिशन भी आपने देनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है वो उनको, अब ये मैं इधर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको स्पेसिफिक उस चीज में आपने उनको अपना रिक्वेस्ट की है। एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, पेंडिंग है, डिलीट आप कर सकते हैं इसको। अब ये देखें कि जैसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन थी, ये अभी ये स्टिल एम्प्टी है आपके पास, क्योंकि ऐड नहीं हुआ अभी तक। अभी क्या हुआ है, सिर्फ इनवाइटेड है। इनवाइटेड में ये आ गए क्योंकि अभी पेंडिंग है, उधर से एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद एडिट रोल में अगर मैं देखूं कि अगर उसमें कोई चीज आती है, अब एडिट रोल में क्या है कि एफिलिएट मैनेजर है, ये आपको सारी वो डिटेल बता रहा है कि क्या क्या काम वो कर सकता है। मेन एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, वो कर सकता है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट मैनेजर कर
प्रोडक्ट देख सकता है, मैनेज प्रोडक्ट्स कर सकता है, मैनेज प्रोडक्ट्स व्यू कर सकता है, मैनेज प्रोडक्ट व्यू एंड एडिट भी कर सकता है, प्रोडक्ट बंडल्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम चीजें। ये हो गया मेन एडमिनिस्ट्रेटर। एफिलिएट वाला बंदा क्या कर सकता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है, मैनेज प्रोडक्ट्स वाया व्यू कर सकता है, प्रोडक्ट बंडल्स, प्रोडक्ट रेटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग। अब आप इसमें देखें कि प्रोडक्ट बंडल्स, एडिट प्रोडक्ट्स और सारा कुछ वो चीजें इसमें नहीं है। इसमें बंडल्स, इसमें जो एफिलिएट के साथ जो चीजें डिस्कस करनी है वो हो सकती हैं। फाइनेंस स्पेशलिस्ट को अगर देखते हैं तो लाइव एंड वीडियो अपना फाइनेंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, पेमेंट्स आ जाती हैं, इनवॉइस सेंटर आ जाता है, डाटा कॉम्पास मींस कि आपके मार्केटिंग एनालिसिस, डाटा ओवरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग एनालिसिस, ये सारी चीजें फाइनेंस का करेगा बंदा। आप तीनों को देखें तो वो ऑप्शंस इसके पास नहीं है जो पहले दोनों के पास मतलब उसमें से मौजूद है। एडवर्टाइजिंग वाला क्या करेगा, मैनेज प्रोडक्ट आ जाए, मैनेज प्रोडक्ट व्यू आ जाएगा, प्रोडक्ट बंडल्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट रेटिंग रिव्यूज और बहुत सी ये चीजें जैसी आप इसके ऊपर करते हैं तो वो इतनी ज्यादा चीजें आपको दिखाते हैं कि ये काम कर सकता है। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के काम कर सकता है। अदर फुलफिलमेंट स्पेशलिस्ट जो है, सॉरी, ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पेशलिस्ट जो है ना, वो ऑर्डर को करेगा, मैनेज ऑर्डर्स करेगा, मैनेज ऑर्डर्स व्यू करेगा, मैनेज ऑर्डर्स व्यू एंड एडिट करेगा, मैनेज कैंसलेशन करेगा, इस किस्म की चीजें हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से वो चीजें करेगा। अब ये सारे डिफॉल्ट उसमें उनका आ रहा है। अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफॉल्ट पे जाना है डिफॉल्ट पे चले जाएं, कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज पे चले जाएं, कि आप खुद से कोई चीजें, कोई रोल जो है वो किसी एक को आप डिफरेंट किस्म के रोल्स आप दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें अब इसमें क्योंकि वो ऑल वो दिखा रहा है, अदरवाइज है कि कस्टमाइज्ड और डिफॉल्ट, ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब क्या करते हैं, हम अब जाते हैं दोबारा इधर इनवाइटेड पे। इनवाइटेड को अगर हम इधर से सपोज करते हैं कि अब इसका सर्टन टाइम भी होगा कि जिस तरह से मुझे मेल वो आ गई हुई है डेफिनेटली दूसरे मेल एड्रेस में, तो उसको क्या होगा कि हम मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा इधर एडिट यूजर में मेरा नाम आ जाएगा। अगर हम करके देखें इसको, सपोज इधर क्लिक हियर कर दें तो हम इसका इम्पैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें इसलिए मैं इतनी डिटेल में कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे जरूरत नहीं। तो सेट अ न्यू पासवर्ड, अब न्यू पासवर्ड करेगा, कंफर्म पासवर्ड करेगा, तो मैं ये चीजें इन चीजों में नहीं जा रहा क्योंकि सारा कुछ मेरा इसी सिस्टम के ऊपर ही हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो। ठीक है जी। तो ये था सारा इसका अपना अकाउंट मैनेजमेंट का। इसी तरीके से आपने अगर सपोज एक फर्दर कोई आपने बनाना है, उसमें आप जाएंगे, दोबारा से ऐड यूजर करेंगे, दोबारा से आप रोल को सिलेक्ट कर लेंगे, रोल में से आप देखेंगे कि सपोज मैं कहता हूँ कि पहले हमने किया है एडवर्टाइजिंग का, अब हम करते हैं सपोज मैं कहता हूँ कि फाइनेंस स्पेशलिस्ट को करेंगे, सबमिट कर देंगे। मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, सबमिट मैं पहले कर देता हूँ। इसमें फिर आप अब क्योंकि ये मेल एड्रेसेस जो है ना ये मेरे यूज हुए हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेल एड्रेस ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि स्पेशली जिस तरह अकाउंट के साथ है कि अगर मैं अपना ही अकाउंट बनाना चाहता हूँ विद फुल कंट्रोल कस्टमाइज, कि मैं मेन अकाउंट को ना ओपन करूँ, मैं सिर्फ जो यूजर अकाउंट है मीन्स के जो चाइल्ड अकाउंट है उसी को देखूं, तो जो जिस मेल एड्रेस पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो मेल एड्रेस नहीं होगा इसमें। ठीक है, होप्स हो कि इसमें काफी आपको फायदा हुआ होगा इस वीडियो में, और आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से यूजर अकाउंट मीन्स के चाइल्ड अकाउंट बना सकते हैं, और हमने किन चीजों का ख्याल रखना है वो भी मैंने काफी तफसील से बताने की कोशिश की है। तो इंतजार कीजिएगा मेरी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।